पहले आपको उससे रूबरू करा देते हैं। बता दें आपको खबर जो हमें मिल रही है उसके बारे में। भोपाल से है। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी का ट्वीट सामने आया है। कमलनाथ ने पेन ड्राइव का डेटा जारी किया है, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। पेन ड्राइव में दिया कर्ज माफी का डेटा। कमलनाथ का दावा 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। कमलनाथ की पेन ड्राइव पर बीजेपी की मांग, पेन ड्राइव की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो हितेश वाजपेयी ने ट्वीट के जरिए सीबीआई जांच की मांग की है कर्ज माफी को लेकर। 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। आज कमलनाथ जब मीटिंग ले रहे थे तब उन्होंने ये ऐलान किया और जो पेन ड्राइव है वो सौंपी है मीडिया को। हितेश वाजपेयी का ट्वीट, 26 लाख किसानों की कर्ज माफी का जो दावा पेन ड्राइव में किया जा रहा है, जिसमें डिटेल्स हैं उन किसानों की जिनके कर्जे माफ हुए हैं, उसको लेकर मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कमलनाथ जी ने आज जो पेन ड्राइव मीडिया के सामने दिखाई है, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के काले कारनामों की उनकी जेब में पड़ी होगी। अदरवाइज मैं पहले दिन से एक ही मांग कर रहा हूं, कमलनाथ जी, ये सदी का सबसे बड़ा काला झूठ आपने किसानों से बोला है और सदी की सबसे बड़ी गद्दारी आपने मध्य प्रदेश के किसानों से की है। यदि आप में हिम्मत है तो बैंकों की जो राशि है, 8 प्रमुख बैंकों की वह राशि का यूटीआर नंबर आप दे दीजिए जिस पर आपने दस्तखत करके उनको मूलधन वापस किया है, क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया है। आपने कुछ बैंकों का ब्याज की राशि वापस देकर उनसे एनओसी ली है और उसके नाम पे लाखों किसानों को बेवकूफ बनाया है। शर्म आना चाहिए आपको ऐसी राजनीति करते हुए। आप जितना इसको खोलेंगे उतने बड़े अपराधी बनेंगे। तो कमलनाथ का दावा कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ उनके कार्यकाल में और उसको लेकर उन्होंने मीडिया को पेन ड्राइव भी सौंपी है। लेकिन हितेश वाजपेयी का साफ तौर पर कहना कि जो अमाउंट बैंकों को दिया गया है वो सार्वजनिक करें, क्योंकि उनका ये बताना है कि सिर्फ ब्याज की ही राशि माफ करके आपने किसानों को बेवकूफ बनाया है। सदी का सबसे बड़ा झूठ, गद्दारी, इसे हितेश वाजपेयी कह रहे हैं। समझते हैं। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। अगर डेटा बाहर आया तो जैसे कि हितेश वाजपेयी कह रहे हैं कि आप खुद ही फंसेंगे। वैभव, आवाज मिल रही है? वैभव, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, बिल्कुल। हितेश वाजपेयी कह रहे हैं कि अगर डेटा बाहर आया जो बैंकों की एनओसी लेने के बाद जो बाकी अमाउंट बचा है उसका, तो बड़े अपराधी कमलनाथ बनेंगे। ट्वीट में ये भी बात कही और बाइट पे भी ये कह रहे हैं वो। बिल्कुल, बाइट में भी यही बात कर रहे हैं, ट्वीट में भी यही बात कर रहे हैं। और आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर जो बैठक शुरू हुई थी, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट रूप से वो पेन ड्राइव दिखाई थी। इनके पास 4 पेन ड्राइव थी जिनमें सेम डाटा था। उन्होंने कहा था कि ये जो डाटा है मैं पेन ड्राइव के माध्यम से सभी पत्रकारों को दूंगा, इसमें बताऊंगा कि मैंने जो कर्जा माफ करने की बात की थी, 26 लाख जो किसान है जिनका कर्जा कांग्रेस सरकार में माफ किया गया, उसकी इनकी डिटेल है कि कितना कर्जा उनके पर था, उनके फोन नंबर्स भी हैं। उन्होंने कहा था कि सभी 26 लाख किसानों के फोन नंबर से आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। तो बेहद स्पष्ट है कि किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस अब जनता के बीच में जाना चाहती है। कांग्रेस ने पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया है और डेटा को पत्रकारों को देने की बात करी, क्योंकि बीजेपी हमेशा यही सवाल खड़े कर रही थी कि किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, अगर माफ किया है तो कांग्रेस इसके साक्ष्य उपलब्ध कराए। तो अब कांग्रेस उसके साक्ष्य उपलब्ध कराने जा रही है। जल्द ही वो जो डेटा है वो मीडिया के माध्यम से सबके पास पहुंच जाएगा कि 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया है, उसकी डिटेल्स क्या, उनके फोन नंबर क्या, और इसी को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हितेश वाजपेयी जो है बीजेपी नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव की सीबीआई जांच करानी चाहिए, क्योंकि इस डेटा के माध्यम से जो किसानों का जो डेटा है, किसानों का जो कर्जा माफ की बात की जा रही है वो सार्वजनिक हो जाएगी। तो अब जो सियासत होगी वो पेन ड्राइव पर सियासत होगी, क्योंकि इससे पहले हमने भी देखा था कि हनी ट्रैप का जब भूत आया था उसमें भी पेन ड्राइव की बात सामने आई थी। तब भी कहा जाता कि कुछ पेन ड्राइव हैं वो जल्द ही उपलब्ध कराई जाएंगी जिसमें पूरा डेटा रहेगा, और जिसमें कौन कौन से वो नौकरशाह हैं, कौन से वो अधिकारी हैं जो पूरे ही मामले में लिप्त हैं। व्यापम मामले में भी हार्ड डिस्क का जिक्र था। वैभव,
बिल्कुल, वहाँ हार्ड डिस्क था और यहाँ पेन ड्राइव है, और हम देख सकते हैं कि दोनों में डेटा की ही बात की जाए, लेकिन इस बार कमलनाथ ने बाकायदा उस पेन ड्राइव को दिखाया है। वो पेन ड्राइव देने ही जा रहे थे, लेकिन जीतू पटवारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एक पेन ड्राइव के माध्यम से सब तक डेटा नहीं पहुंच पाएगा, तो अगर हमको सबको डेटा उपलब्ध कराना है तो हम मेल या अन्य किसी सीडी के माध्यम से वो पूरा डेटा पहुंचा देंगे। लेकिन अब बीजेपी ने हालांकि सीबीआई जांच की मांग कर दी, और अब कांग्रेस का रुख क्या रहता है? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मैंने जो वादा किया था, मैंने अपने वादे को पूरा किया है, मैंने किसानों का कर्जा माफ किया है और मैं उसके सबूत भी उपलब्ध करा सकता हूँ। बीजेपी का देखते हैं कि बीजेपी किस तरह से जवाब देती है। हालांकि हितेश वाजपेयी सीबीआई जांच की मांग की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया वैभव। हितेश वाजपेयी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इसका बड़ा ही गहरा नाता है मध्य प्रदेश से। पेन ड्राइव, इससे पहले हनी ट्रैप मामले में भी पेन ड्राइव का जिक्र था, जिसमें कहा जा रहा था कि बड़े बड़े अधिकारियों के, बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, और उसके बाद अब किसान कर्ज माफी भी पेन ड्राइव के इर्द गिर्द घूम रही है। एक पेन ड्राइव वो मीडिया को दिखाते हुए नजर आए, जैसे कि वैभव ने मैं समझाया, और उसके बाद जीतू पटवारी ने कहा कि इस एक पेन ड्राइव से सभी तक डेटा नहीं पहुंच पाएगा, इसे सीडीज में ट्रांसफर करके या मेल करके पहुंचाया जा सकता है। तो देखिए अब आगे क्या होता है, क्योंकि इस तमाम डेटा की जांच की मांग हितेश वाजपेयी ने कर दी है। और कर्ज माफी जो एक ऐसा स्लोगन था कांग्रेस का, जिसकी वजह से कांग्रेस ने सत्ता हासिल की, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक कर्ज माफी को किसानों की कहा जा रहा था, कांग्रेस ने जिसे खेला था। अब उसी कर्ज माफी को लेकर उपचुनाव में क्या जीत हासिल कर पाएगी कांग्रेस, जिसको लेकर तर्क और तथ्य सार्वजनिक कर रही है वो मीडिया से।